हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो नया महीना एक शुरू हो चुका है, काफी टाइम हो चुका है वैसे शुरू हुए। तो आज हम करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और बहुत जल्दी हम लोग सेकंड वीक को भी कवर कर लेंगे। हमारी सारी की सारी टीम थोड़ा सा बिजी चल रही है नए प्रोजेक्ट्स के साथ, जल्दी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। बहुत दिनों से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि जम्मू कश्मीर के जो करंट अफेयर्स हैं 9 महीने के, उसे कवर करवाया जाए। तो हमारी टीम उस पर भी काम कर रही है। तो जो जो चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हम लोग जल्दी ही नई सीरीज लेके आप लोगों के सामने आएंगे। तो अभी के लिए इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। वहां पे आप लोगों को जितने भी जम्मू कश्मीर के रिलेटेड टेस्ट सीरीज हैं या जो वीडियो कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे। आप लोग कोर्स के लिए कोड यूज कर सकते हैं September 20 का, तो आपको 20% डिस्काउंट जो है वो वहां पे मिल जाएगा। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो वहां से आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और ये आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। किस तरीके से दिखेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली जीआई टैग्स के ऊपर जो है वापस से चर्चा हुई है। पिछले साल जब जीआई टैग की बात करी गई थी, इसी साल स्टार्टिंग में, तो बसोली पेंटिंग जो जम्मू से थी उसे ये जो टैग है वो मिला था। बसोली पेंटिंग्स कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये करती हैं कठुआ से। कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे बसोली एक जगह है, वहां की बसोली पेंटिंग्स को जो है जीआई टैग मिला था। वहीं हम लोगों ने एक डिटेल लेक्चर बनाया था जिसमें 10 प्रोडक्ट्स के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था, जो कि न्यूज में थे, जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आए थे, जिनको कहा गया था कि जीआई टैग मिलना चाहिए। तो अब जो न्यूज आई है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रिसेंटली जो जीआई टैग है वो मिला है वापस से। किस किस को मिला है तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं। जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर से, जो लास्ट टाइम भी थे, भद्रवाही राजमा जो स्पेशलिटी है, उसे ये अवार्ड मिला है। रामबन का जो एक सुलाई हनी है, इसे भी जीआई टैग से जो है सम्मानित किया गया है। और एक और यहाँ पे ट्विस्ट है, आपको यहाँ पे याद रखना है, जो राइस का नाम आप लोग देख रहे हैं चोखावा राइस, ये जो है ये सिक्किम का नहीं है, ये जो है ये असम का है। तो टेक्निकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। लेकिन आपको याद रखना है जो चोकुवा राइस है इसे भी जीआई टैग मिला है, लेकिन ये असम का है। तो तीनों को आपको याद रखना है। भद्रवाही राजमा, रामबन का सुलाई हनी, बहुत फेमस है ये सारे प्रोडक्ट जो जम्मू कश्मीर से, उन्हें तो पता ही होगा, खास तौर पे जो जम्मू डिवीजन से हैं। और आपको ये भी बता दूं, जो ये जीआई टैग है ये 10 साल के लिए जो एक आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाती है आपकी जीआई में, अगर आपको टैग मिलता है तो। अब बार बार हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जीआई टैग मिलना कौन सी बड़ी बात होगी। देखो, जीआई टैग मिलना एक बहुत बड़ी बात है। जब जीआई टैग आप में से किसी को मिलता है चीज को, मान लीजिए जो लोग जम्मू कश्मीर से, कश्मीर डिवीजन के हैं, उनमें से भी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा कि ये दो जो आइटम्स हैं ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। लेकिन अब ये जो आइटम्स हैं ये ऑल ओवर इंडिया जो है फेमस हो जाती हैं। इसके बाद जो लोग इसके प्रोडक्शन करते हैं या जो लोग ये बनाते हैं, उनको जो है काफ़ी बेनिफिट होता है। हम लोगों ने एक देखा था सेफ्रॉन के केस में, सेफ्रॉन के प्राइसेस जो है वो काफ़ी बढ़ गए थे जब उसे जीआई टैग मिला था। बसोली पेंटिंग्स जो है ये हमारा हेरिटेज बढ़ाता है। वैसे ही जो एक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है चीज़ों को एडवांटेज मिलती है। और वैसे ही अब जैसे भद्रवाह का राजमा बहुत फेमस है, और जो रामबन का सुलई हनी है, ये दोनों जो है ये भी अब न्यूज़ बनेंगे। वैसे ही सिमिलर केस आप लोगों ने देखा होगा यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी यही देखने को मिलता है। जब किसी जगह को यूनेस्को का एक हेरिटेज साइट का टैग मिलता है तो उसके अपने आप जो एक, अगर मैं बात करूं, पॉपुलैरिटी है वो बढ़ जाती है, टूरिज्म जो है वो अट्रैक्ट होता है। अब मान लीजिए कोई कभी अगर करंट अफेयर से ध्यान रखता है, कोई भी अगर जम्मू कश्मीर में रामबन में आएगा तो उसके ध्यान में आएगा कि हाँ यार, यहाँ का एक सुलई हनी भी बहुत फेमस है। वैसे ही उधमपुर के किलाड़ी, बहुत सारे ऐसे थे प्रोडक्ट्स जो लाइन में थे, बट फिलहाल इन दोनों को मिला है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली साइन करा था एक एमओयू, लास्ट वीक ऑफ अगस्त में ये साइन करा गया था। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन NSK FDC के साथ, ताकि एनहांस किया जाए एक सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्कैवेंजर्स और जो वेस्ट पिकर्स होते हैं और उनकी फैमिलीज को लेके यहाँ पे कोशिश की गई थी। अब ये किसके द्वारा किया गया था, तो देखो ये करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। होमवर्क नोट कर लीजिएगा, आपको बताना है कि इस समय इसके करंट यूनियन मिनिस्टर कौन है।
ये आप लोगों का होमवर्क है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप लोगों ने देखी होंगी, यहाँ पे मेन जो कोलैबोरेशन ये किया गया है इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ का और NSK FDC के साथ, इनका मेन एम क्या है? इनका मेन एम होगा ताकि जितनी भी एक्सपर्टाइज है लोगों इनकी डिपार्टमेंट्स की या जो रिसोर्सेज होती हैं उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करा जाए और कोशिश किया जाए कि एम्पावर किया जाए जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ रह गई हैं उन्हें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आपको याद रखना है। जिस मिनिस्ट्री के साथ ये MOU साइन किया गया है उस मिनिस्ट्री को भी याद रखना है। मिनिस्टर तो मैंने आपको होमवर्क में पूछ लिया है। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक सेकेंड रुकिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो कौन सी कंट्री ऐसी है इंडिया के साथ जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म, जिसे रीटैप भी कहा जा रहा है, अंडर द स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। तो देखो इंडिया ने ये रिसेंटली किसके साथ मिलकर लॉन्च करा है रीटैप? तो ये करा है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स का मिलकर हम लोग यहाँ पे एक रीटैप करके जो है इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है, जिसके तहत कोशिश की जाएगी कि जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है उनको किस तरीके से यहाँ से और ज़्यादा अवेयरनेस और किस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम जो है इसको लेके आया जाए जिससे चीज़ें अवेयरनेस और बढ़ाई जा सके। अब यहाँ पे जो मेन फोकस होगा रीटैप का, इनिशियली जो फोकस होगा वो ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन पे रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आने वाले टाइम पे आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी पीछे करेगा आने वाले 8 से 10 साल के अंदर अंदर। और कोशिश की जाएगी किस तरीके से विंड एनर्जी या लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी जो स्टोरेज है जिसको उस पर काम किस तरीके से किया जा सके। तो ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 5 थीम्स थी, 5 आपको याद नहीं रखनी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसकी थी, पहली थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट इसका मेन था वो था पायलटिंग एंड टेस्टिंग। तीसरा आपका यहाँ पे आ जाता है एडवांस ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आपका आ जाता है पॉलिसी किस तरीके से होगी और प्लानिंग किस तरीके से यहाँ पे करी जाएगी फॉर एडवांसिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। और लास्ट में आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होगी, यानी कि आउटरीच प्रोग्राम्स किस तरीके से चलाए जाएंगे। तो ये मेन 5 थीम्स पे काम करेगा। तो ये 5 थीम्स को भी याद रखना जरूरी नहीं है, बट हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कितनी थीम्स पे काम करेगा, तो ये 5 पे करेगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगस्त के महीने लास्ट वीक में ही एक चीज जो थी न्यूज में आई थी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने लॉन्च करा था एक इनोवेटिव कॉमिक बुक जिसका नाम था लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये न्यू दिल्ली में लॉन्च करा गया था। और यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बुक को जो है बनाया गया था। देखो NCERT ने किया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एजुकेशन मिनिस्टर करना है तो NCERT तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन NCERT के साथ, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के साथ यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट था जिसने इसमें काम करा है, मिलके कॉमिक को लॉन्च करा गया है, वो है यूनेस्को। तो इसका आंसर है आपका बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो कॉमिक लॉन्च करी गई है लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च करी गई है। बनाया किसके द्वारा गया है, यानी कि डेवलप किसने करा है ये इनोवेटिव एक कॉमिक बुक, तो ये कराया गया है NCERT और यूनेस्को की मदद के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं वर्ल्ड संस्कृत डे। ये इसे विश्व संस्कृता दिनम के रूप में भी जाना जाता है। ये हर साल मनाया जाता है 31 अगस्त के दिन, लास्ट डे जो होता है, जिस दिन हम लोग, अगर मैं बात करूं टेक्निकली ये जो है ये बनाया जाता है फुल मून के दिन। जिस दिन जो फुल मून डे होता है, जिसे हम लोग पूर्णिमा तिथि भी कहते हैं हिंदी में, तो उस दिन ये मनाया जाता है। और यहाँ पे संस्कृत को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि दुनिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज में से एक है, ठीक है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज में से एक है, तो यहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। पिछले साल अगर बात करूं तो ये 12 अगस्त के दिन था। तो मैंने आपको बता दिया जिस दिन फुल मून होता है अगस्त के महीने में, उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कब से शुरू किया गया है, तो ये 1969 से शुरू करा गया है। तब से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसको ऑब्जर्व करती है, ठीक है। कल को अगर पूछा जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको ऑब्जर्व करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है ये हर साल ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है
MNAFP। देखो ये जो लॉन्च करा गया है ये अशोक गहलोत जी के द्वारा करा गया है, जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। अशोक गहलोत कहाँ के सीएम है? वो है राजस्थान के सीएम। इन्होंने ये जो स्कीम लॉन्च करी है, ये लॉन्च करी थी बेसिकली एक वेलफेयर स्कीम के तहत। राजस्थान की जो स्कीम्स आती हैं उसके तहत ही करी गई हैं, जिसमें फ्री फूड पैकेट जो है वो दिया जाएगा। कितनी फैमिलीज को? अप्रोक्सीमेट वो है अप्रोक्सीमेट 10.4 मिलियन फैमिलीज को जो है वो दिया जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि इंडिविजुअल्स, ये जो 10.4 मिलियन लिखा है ये मैंने फैमिलीज लिखा है, और इंडिविजुअल्स की अगर बात की जाए तो 50 मिलियन इंडिविजुअल्स को टारगेट करने की यहाँ पे बात करी है। और ये किसका पार्ट होगा? अब यहाँ पे बात आती है, स्कीम तो आ गई, लेकिन ये किस पैकेज का पार्ट होगा? तो वो है इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज का पार्ट होगा ये स्कीम। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना, अगर ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछा तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। अब रमन मैगसेसे अवार्ड जो है ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। अगस्त महीने में अनाउंस करे गए थे, सितंबर में हैंड ओवर करे गए। अब आपको बताना है कि इनमें से किसे इस अवार्ड से सम्मानित नहीं करा गया है। तो मैं आपको यहाँ पे सीधा उनका नाम बता देता हूँ जिन्हें नहीं करा गया। बाकी चारों को यहाँ पे जो है सम्मानित करा गया है। आपको सबके नाम याद रखने हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे जो है वो पहला पॉइंट है, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो है रवि कन्नन, जिनको ये अवार्ड मिला है हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर। इंडिया से बिलोंग करते हैं। मार्क कर लीजिएगा इस पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रमन मैगसेसे अवार्ड जो है ये पूछा जाता है, बहुत फेमस अवार्ड्स में ये कंसीडर किया जाता है, तो ये आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा किन किन को ये अवार्ड मिला है? फिलीपींस से जो बिलोंग करते हैं मरियम कॉर्नल फेरर, उन्हें दिया गया है। यूगिनो लिमोस जो कि तिमोर लेस्ते से है। कॉर्वी रक्षन जो कि बांग्लादेश से हैं। तो ये किस किस कैटेगरी में मिला है ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है आपके जेकेएस के एग्जाम में मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछा जाए, तो आपको ये चीजें जो हैं याद रखनी है। और साथ ही साथ अब रमन मैगसेसे अवार्ड मैंने आपको कहा है कि बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इस अवार्ड को कंसीडर किया जाता है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। ठीक है, ये नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया बताओ कौन सा अवार्ड है जिसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना। 1957 में ये अवार्ड शुरू किया गया था। रमन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर आपसे कोई पूछे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है मनीला में। मनीला कहाँ है? मनीला है आपका फिलीपींस में। अगर आपसे पूछा जाए G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। G20 में जहाँ पे भी प्रेसिडेंसी होती है वहीं पे वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर मान लीजिए उस टाइम के लिए होता है। और यहाँ पे इस बार ये थी इंडिया में। अगले साल अब ये कहाँ पे होगी, तो वो होगी ब्राजील में। याद रखिएगा, इस पे कंफ्यूजन मत रखना, इस पे क्वेश्चन आएंगे। एक डिटेल लेक्चर आप लोगों को जो है हम लोगों ने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे आज के लेक्चर सीरीज का। जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बता दूं। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड सीईओ बनी है रेलवे बोर्ड की। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे इंस्टाग्राम पे जो है अपलोड कर देते हैं। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @SSS क्लासेस पे। आप लोग जाइएगा, वहां पे आपको दिख जाएगा 20-22 हज़ार लोगों ने फॉलो करा हुआ है। वहां पे जो डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो हम वहां पे अपलोड कर देते हैं, ताकि जब आप लोग रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको वहां पे भी पढ़ाई की चीजें जो है वो दिख जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन की। तो जया वर्मा बनी है। रेलवे बोर्ड आप लोगों को पता है कि इंडिया का बहुत ही एक बड़ा बोर्ड है। कब से बना हुआ है? ये बना है 1905, आजादी से भी पहले का ये बनाया हुआ है। और उसके बाद से लेके आज तक, यानी कि 118 साल के बाद पहली बार वुमेन चेयरपर्सन बनी है। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, और ये कब तक रहेंगी? तो ये रहेंगी 31 अगस्त 2024 तक। तो एक साल के लिए ये पूरा मान लीजिए ये यहाँ पे इस पोस्ट को संभालेंगी। तो ये आपको याद रखना ही रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको बता दिया कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट पे बात करते हैं नेशनल न्यूट्रिशनल वीक। सितंबर शुरू हो चुका है। सितंबर में आपको पता है 9th मंथ होता है ये साल का, और पूरा देश इसको मनाता है पोषण माह के रूप में। यानी कि पोषण का मतलब हो गया आपका न्यूट्रिशन,
और माह का मतलब हो जाता है आपका मंथ, यानी कि सितंबर क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है न्यूट्रिशन मंथ के रूप में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन आज की डेट में चेंज हो चुके हैं। पहले क्या था, आज से 7-8 साल पहले जब हम लोगों ने तैयारी शुरू करी थी, जब ये शुरू करा गया था, तब जो था पेपर में पूछा जाता था कि पोषण माह कौन सा है या फिर न्यूट्रिशन मंथ कौन सा है, तो सिंपल ऑप्शन आ जाता था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब क्या हो गया, अब आ गया नेशनल न्यूट्रिशन वीक। अब हम लोग एक वीक ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे ये एनुअली कब ऑब्जर्व करा जाता है, तो ये जो है सितंबर का पहला हफ्ता, ये हम लोग इसको मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी। इसकी एक थीम थी। अब थीम क्या है इसकी, इसकी थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। यहां पे अब इसको याद रख लेना। इंग्लिश में क्या है, न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया, तीनों याद रखना। ये क्वेश्चन आपको आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री ऑब्जर्व करती है इस दिन को, ठीक है, तो यहां पे याद रखना ये करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। मिनिस्टर हैं इस समय स्मृति ईरानी, कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी अमेठी, राहुल गांधी को हराया था इन्होंने यूपी में, तो यहां पे इनको याद रखना। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को खुद पता चल जाएंगे कि क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है और पहली बार ये ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में दिया गया है, जो कि मॉस्को रशिया में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि ये पहला वुमेन चीफ इनोवेशन ऑफिसर है तेलंगाना से जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शांतना थोतम इनका नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब यहां पे अगर बात की जाए कि क्या इस अवार्ड को क्यों दिया गया, इसका एक कोर टॉपिक था जिसका नाम था क्लाउड सिटी कंसेप्ट। ये तो चलो नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, लेकिन आप लोगों को इतना याद रखना है कि ये अवार्ड पहली बार मिला है, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के द्वारा मिला है। तो ये रशिया में हुआ था इवेंट, ये भी याद रखना। कई बार डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इवेंट कहाँ पे हुआ था और इस इवेंट से सम्मानित किसको किया गया है, तो वो है शांता थोथम, इनको भी याद रखना। तेलंगाना की ये पहली चीफ इनोवेशन ऑफिसर है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी रिसेंटली थर्मन शानमुगरथनम को जो है 9th प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट करा गया है। देखो यहाँ पे ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा जो थी सर्कुलेट हो रही थी हर जगह पे। अब ये जो न्यूज़ है ये इतनी सर्कुलेट क्यों हो रही थी, क्योंकि देखो ये जो हैं ये इंडियन ओरिजिन के हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया है, अगर आप लोग अवार्ड्स कर रहे हैं, अगर आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं, कभी भी कोई अगर इंडियन किसी भी बाहर की कंट्री में कोई अवार्ड से सम्मानित होता है, जैसे गेस्ट ऑफ ऑनर मिलता है या फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को बेसिक एक कंसेप्ट बताया, एग्जामिनर जिस सोच पे काम करता है। अब करंट अफेयर्स की अगर बात करूं, अब यहाँ पे ये इंडियन ओरिजिन के हैं और ये प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होगा। तो किस कंट्री के ये बने हैं, तो ये बने हैं सिंगापुर के। अब साथ ही साथ जो आपके सिलेबस में टॉपिक है इंपॉर्टेंट सिटीज एंड कैपिटल्स, तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सिंगापुर की कैपिटल क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो होमवर्क एक आसान भी दे रहे हैं, मुश्किल नहीं। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं, रिसेंटली एक इवेंट हुआ है ज़ुरिच डायमंड लीग, जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ है। इससे पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप मैंने आपको अगस्त लास्ट वीक में बताया था, जिसमें नीरज चोपड़ा जो है वो फर्स्ट आए थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, नीरज चोपड़ा की एक विनिंग स्ट्रीक जो थी वो यहाँ पे खत्म हुई है। गोल्ड जीता था इन्होंने, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, दोहा में हुआ था, उसके बाद आपका लुसैन में हुआ था, ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था, इसके बाद आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स में जीता था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 15 सेंटीमीटर से, अब आप लोगों के पास अगर घर पे स्केल होगा ना, सिर्फ उस स्केल के मार्जिन से इनका गोल्ड यहाँ पे जो है वो रह गया है। और ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है क्योंकि हर एक इंसान को पता है यार नीरज चोपड़ा है तो वो तो गोल्ड ही जीतेंगे। तो यहाँ पे याद रखना, जो ज़ुरिच में हुआ था ज़ुरिच डायमंड लीग, उस पे इन्होंने सेकंड में खत्म करा है, सेकंड आए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि थ्रो कितने मीटर की थी, तो आपको बता दूं जो इनकी थ्रो थी, इन्होंने सेकंड में, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेकंड में खत्म किया था। और कितने मीटर की थ्रो इन्होंने फेंकी थी, तो इन्होंने फेंकी थी 85.71 मीटर की। और जो जीते हैं
उनकी जो थ्रो थी वो भी बस इनके आसपास ही थी। उनकी थी 85.86। तो ये बस आपको याद रखना है कि सिल्वर मेडल तो जीता है, बट नीरज चोपड़ा से हर कोई इंसान गोल्ड ही एक्सपेक्ट करता है, उसमें हम लोग भी शामिल होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कौन सी स्टेट में अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जो हमारे सिविल एविएशन के हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन्होंने इनॉग्रेट करा है उत्केला एयरपोर्ट, जो डेवलप करा गया है रीजनली कनेक्टिविटी स्कीम, जिसका नाम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। तो देखो, अब स्टैटिक जीके की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्केला एयरपोर्ट कहाँ पे है। उत्केला एयरपोर्ट जो है ये किस स्टेट में आता है, तो मैं आपको बता दूं, ये आता है आपका कलहंदी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है ओडिशा में। ठीक है, तो ओडिशा में ही इन्होंने दो करे हैं बेसिकली। डायरेक्ट फ्लाइट होगी उत्केला से, कहाँ पे, भुवनेश्वर तक ये फ्लाइट जो है वो चलाई जाएगी। तो ये जो बनाया गया है एयरपोर्ट, ये बनाया गया है ओडिशा में। ओडिशा जो है सरकार इंडियन हॉकी टीम की ब्रांड एम्बेसडर भी है, और ये इंडियन हॉकी टीम में दोनों आ जाती है, मेल भी और फीमेल भी। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो हॉकी का वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो भी आपका यहीं पे होगा, 2023 वाला जो था। ठीक है, और इंडिया में क्रिकेट का 2023 वर्ल्ड कप भी यहीं पे खेला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। सितंबर के महीने में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा है एक आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट इन द फॉर्म ऑफ द डैश डिक्लेरेशन। तो यहां पे आप लोग बताइए क्या है ये। अब यहां पे क्वेश्चन जो है ये इंटरेस्टिंग क्यों बन जाता है, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, G20 समिट इंडिया में हुई, आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने इस पे अलग से एक लेक्चर भी बनाया एमसीक्यूज को लेके, आप लोग उसको प्लीज जरूर देख लेना। उस पर किस तरीके से G20 कंट्रीज को आप याद रख सकते हैं, क्या क्या इवेंट हुए, कब शुरू हुई, किस तरीके से हुआ, सब हम लोगों ने डिस्कस करा है। अब G20 में एक जो चीज थी वो बहुत न्यूज में रही, वो थी दिल्ली डिक्लेरेशन, जो कि न्यूज में बहुत ज्यादा बनी हुई थी। दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या क्या चीजें आई, दिल्ली डिक्लेरेशन में सब चीजें आप लोगों के सामने आई। 73 जो टॉपिक्स थे उन पे जो है सहमति बनी, कुछ पे नहीं बनी। यूक्रेन रशिया वॉर और चाइना किस तरीके से कर रहा है, ताइवान और अरुणाचल प्रदेश को जो अपना पार्ट दिखा, बहुत सारे वहां पे टॉपिक्स थे। तो 73 में जो है वो आपसी सहमति जो थी वो बनी टॉपिक्स पे। अब यहाँ पे अगर बात करूं WHO को लेके, जो इन लोगों ने आउटकम डॉक्यूमेंट जो लॉन्च करा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का, उसका नाम था गुजरात डिक्लेरेशन। अब ये यहां पे एक ट्विस्ट है। अब यहां पे आपको मान लीजिए दिल्ली डिक्लेरेशन ऑप्शन में होगा, बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चन भी ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और वो उसको मार्क कर देंगे, क्योंकि न्यूज में इतना ज्यादा वो चल रहा था। तो याद रखना, WHO वाला जो डिक्लेरेशन है वो गुजरात डिक्लेरेशन है, और जो G20 वाला है वो है दिल्ली डिक्लेरेशन। नेक्स्ट पे बात करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी कौन सी ऐसी है या मिनिस्ट्री ऐसी है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, जिसमें इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल जो है लॉन्च करा गया है प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसके द्वारा किया गया है, आप इसको गेस भी कर सकते हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है अडॉप्ट हेरिटेज 2.0। ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, ये लॉन्च किया गया था जी किशन रेड्डी के द्वारा, जो कि इस समय हमारे मिनिस्टर हैं किसके, कल्चर टूरिज्म के और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इन्होंने यहां पे शुरू किया है। ऐप को जो लॉन्च करा गया है उसका नाम भी याद रखना, इंडियन हेरिटेज ऐप है, इसको लॉन्च करा गया है यहाँ पे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। टोटल कितने मॉन्यूमेंट ऐसे हैं जिसको ASI ने यहाँ पे रखा है कि प्रोटेक्शन के तहत आना चाहिए, तो टोटल अगर नंबर बताऊं तो वो है 3696। पूछा नहीं जाएगा, बट अपनी नॉलेज के लिए आप लोगों को अगर याद रखना है तो आप लोग इसको रख सकते हैं, या आपको एग्जाम में देखने को ये आ सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने रेट करा गया है A+ इन ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट्स कार्ड बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आप लोग देख सकते हैं, ग्लोबली अगर बात की जाए तो ये है शक्तिकांत दास, जो इस समय RBI के गवर्नर हैं। इन्हें इस साल गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है।
जो सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स हैं उसमें इन्हें अवार्ड भी मिला है, तो यहाँ पे भी आप लोग अब इसको गेस भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसीलिए पॉसिबल हुई हैं क्योंकि आरबीआई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। बेस्ट सेंट्रल बैंकर का अवार्ड इन्हें ऑलरेडी मिल चुका है, गवर्नर का नहीं था, बेस्ट सेंट्रल बैंकर का अवार्ड था, इनको मिला। नेक्स्ट पे बात करते हैं, 93rd एडिशन हुआ है F1 इटालियन ग्रांड प्री का, जो एक रिकॉर्ड बनाया है मोस्ट कंसेक्यूटिव F1 विंस का, यानी कि 10th लगातार जीत। अब ये नाम आपको गेस करने में आसानी हो जाएगी, ये है मैक्स वेस्टरपन। अब यहाँ पे आपको बता दूं, इन्होंने लगातार 10 जो इवेंट हुए हैं F1 ग्रांड प्री वो जीते हैं। आप लोगों के लिए आसान कर दी हैं चीज़ें, आप लोगों को चीज़ों को याद रखना आसान हो जाएगा। और इन्होंने जो रिकॉर्ड है वो तोड़े हैं बहुत सारे इसके साथ। अब 2 प्लेयर ऐसे हैं जो F1 रेसिंग में जिनका नाम आपको याद रखना ही रखना है। पहला नाम आपको याद रखना है लुइस हैमिल्टन का, मर्सिडीज के ये प्लेयर हैं। इनके नाम 100 से ज़्यादा ग्रांड प्री अवार्ड्स जीतने का रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा इन्होंने जीते हैं। दूसरा नाम आ जाता है माइकल शुमाकर का, जो कि इनके बाद सबसे बड़े प्लेयर जो पहले थे, लुइस हैमिल्टन ने भी पिछले 1-2 साल में इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। और अब तीसरा नाम आपको याद रखना है मैक्स वेस्टरपन का। और इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई बार क्या पूछा जाता है, यहाँ पे ये पूछा जाता है कि किसके ड्राइवर हैं। जो देखो, लुइस हैमिल्टन जो है वो मर्सिडीज के थे, मैक्स वेस्टरपन जो है वो रेड बुल के ड्राइवर हैं। तो कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखना। और आपको बता दें जो सेकंड आए हैं इस रेस में, सेरिगो पेरेस, वो भी रेड बुल के ही ड्राइवर हैं, तो यहाँ पे याद रखना। और जो थर्ड पोजीशन पे आए हैं वो फरारी के थे, क्या नाम था उनका नाम था कार्लोस सेंस, तो ये फरारी के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, इंडियन मैन हॉकी टीम ने जो है जीता है पहला एडिशन ऑफ मैन हॉकी 5S एशिया कप सलाह 2023। किस कंट्री को ये हरा के इन्होंने जीता है, इवेंट कहाँ पे हुआ था पहले तो वो भी याद रखना। ये आपका ओमान में खेला गया था। इंडियन टीम ने हराया किसको है, तो वो पाकिस्तान को हराया। अभी रिसेंटली एशिया कप में भी 200 से ज़्यादा रनों से इंडिया ने हराया है उन्हें, और मुश्किल ही लग रहा है कि इस बार फाइनल जो है वो इंडिया पाकिस्तान का देखने को मिलेगा, क्योंकि श्रीलंका शायद से जीत के फाइनल में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1-2 नाम आपको याद रखने हैं। इस पूरे इवेंट में एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड था, वो मिला है किसको, वो मिला है मनिंदर सिंह को। इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था, तो याद रखना ये हॉकी के प्लेयर हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स थे उनका इतना नहीं पूछा जाएगा, गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट या बाकी सब चीज़ें जो है, लीडिंग गोल स्कोरर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो थे वो मनिंदर सिंह रहे हैं। इंडिया से यही थे जिन्हें अवार्ड मिला, तो आपको बस इनको याद रखना है। अगर पूछा गया तो ये पूछा जा सकता है कि मनिंदर सिंह कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने कोलैबोरेट करा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, और लॉन्च करने की बात करी है एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरिंग अ जनरेशन ऑफ स्टूडेंट एजुकेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। यानी कि हम लोगों के लिए है, जो कि यहाँ पे एजुकेटर्स भी एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। तो जो ये लॉन्च करा गया है ये प्रोग्राम, तो किसके साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पे करा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और साथ में जो तीसरी कंपनी है वो है मेटा, जिसे पहले हम लोग फेसबुक के नाम से भी जानते थे। तो इनके साथ मिलके इन्होंने यहाँ पे लॉन्च करा है ये एक नया प्रोग्राम, जिसमें 3 साल के पीरियड में ट्रेन करे जाएंगे यहाँ पे लोगों को। कौन सा ऐसा स्टेट या फिर यूटी है जहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने एक 12 फुट का स्टैचू जो है फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का इनॉग्रेट करा है, और उसका नाम रखा है गांधी वाटिका। तो ये कहाँ पे किया गया है बताइए, तो मैं आपको बता दूं ये किया गया है दिल्ली में इसको करा है, एट गांधी दर्शन जो पॉइंट है वहां पे इसे लॉन्च करा गया है, नया अनवील करा गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया है, तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, सितंबर महीने में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, और थर्ड प्लेस रही है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है इस जगह का नाम जहाँ पे ये इवेंट को कंडक्ट करवाया गया है। कितने मेडल जीते ये ज़रूरी नहीं है, 14 मेडल टोटल यहाँ पे जीते हैं, 13 थर्ड पोजीशन पे ख़त्म करा है। लेकिन पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है ISSF का वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई कहाँ पे, तो ये बाकू में हुई थी। बाकू किसकी कैपिटल है, अजरबैजान की कैपिटल है, याद रखना। नेक्स्ट पे बात करते हैं
यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है? देखो, यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हर साल मनाया जाता है 5 सितंबर के दिन। 5 सितंबर में को हम लोग इंडिया में टीचर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, अब होमवर्क थोड़ा सा हटके दे रहा हूं, आपको बताना है कि 5 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है, किस दिन, क्या कौन सा दिन है जो 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। नेशनल टीचर्स डे मैंने आपको बताया वापस से 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे इस साल के जो टीचर्स डे में थे, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको बतानी है जो कि बिल्कुल सही है। तो बताइए, पहले आप लोग एक बार इसको रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो देखो, मैं आपको बता दूं, जो पॉइंट नंबर 1 और 2 है वो बिल्कुल सही है, पॉइंट नंबर 3 जो वो गलत है। नेशनल टीचर डे क्रॉस किया ऑब्जर्व किया जाता है 5 सितंबर के दिन, जिस दिन हमारे भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका बर्थडे होता है। और सेकंड प्रेसिडेंट भी यही थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्योंकि फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबको पता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबको पता है, लेकिन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन से थे तो उनके बारे में कम लोगों को पता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इस दिन जो है 75 सिलेक्टेड टीचर्स जो थे उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। अब ये 75 क्यों किया गया है, तो ये है हमारे 75 साल के आज़ादी के अमृत महोत्सव। तो ये इसीलिए जो नंबर है आपको 75 मैंने कहा कि आपको गेस करना है, तो आप कर सकते हैं अगर ऑप्शन में कभी देखने को मिलता है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री स्पोर्टिंग एबिलिटीज रीबिल्डिंग एस्पायरेशंस एंड लाइवलीहुड सबल स्कीम किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? तो ये जो स्कीम है ये स्पेशली एबल्ड चाइल्ड्स के लिए लॉन्च करी गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। इन्होंने रिसेंटली को जो है लॉन्च करा है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, कौन सी सिटी ऐसी इंडिया की ऐसी सिटी है जो कि पहली सोलर सिटी बनी है और जो इनॉग्रेट हुई है सितंबर महीने में ही? देखो, आज का ये तीसरा या चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, वो आपको पेपर में जरूर देखने को मिलता है। पहली सोलर सिटी। देखो, ये जो सोलर एनर्जी पे काम, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम, ये जितनी चीजें मैं आपको कहता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस पे इंडिया बहुत फोकस कर रहा है इस समय। इंडिया क्या, पूरी कंट्री, वर्ल्ड इस समय इस पे बहुत फोकस कर रही है। तो यहाँ पे ये जो न्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? तो ये बनी है सांची, मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पहला सोलर विलेज कौन सा है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। जम्मू कश्मीर में था, इनॉग्रेट करा गया था, नाम बताइएगा। ये भी बहुत न्यूज में था, मैंने आपको कहा था इसको याद करना, क्योंकि इसको जो इनॉग्रेट करने खुद प्रधानमंत्री आए थे। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं, कौन से बैंक ऐसा है जिसने इंट्रोड्यूस करा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई इंटरपोर्टेबिलिटी फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? तो ये किया गया है किस बैंक के द्वारा? तो ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एसबीआई ने अनाउंस करा है ये, अब जो इन्होंने लॉन्च करा है। तो इसको आप लोग याद रखना, इंटरपोर्टेबिलिटी करा गया है ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने इंडिया का पहला व्हाइट लेबल एटीएम जो है वो लॉन्च करा है यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि एटीएम्स होंगे यहाँ पे, एसोसिएशन करी गई है यहाँ पे एनपीसीआई के साथ। तो ये किसने किया है ये? तो ये किया गया हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल रखता हूँ आज। आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि व्हाइट लेबल एटीएम कौन से होते हैं। बताना कि व्हाइट लेबल एटीएम्स क्या होती हैं और इसमें फर्क क्या होता है बाकी एटीएम्स के साथ। ये मैं बताने को बता सकता हूँ, लेकिन जो हमारे बैंकिंग एक्सपीरियंस हैं वो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख के बताएं। देखें कितनी तैयारी आपकी चल रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था एक बार मेरे से ही। Which state food processing society has recently signed an MOU with the State Bank of India to upgrade and establish minimum 7,500 micro food processing units? तो ये जो किया गया है ये करा गया है एसबीआई के साथ आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने कहा है कि 7500 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो वो लगाई जाएंगी, जिसमें मदद कौन करेगा? मदद करेगा एसबीआई। आज के क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर अगर हम बात करें, कौन सा रेलवे स्टेशन ऐसा है जिसे ग्रीन रेलवे स्टेशन के साथ सर्टिफाई करा गया है विद हाईएस्ट रेटिंग ऑफ प्लेटिनम बाय आईजीबीसी, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? देखो, अब वापस से वही चीज बार बार रिपीट मैं कर रहा हूं, ग्रीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी, तो इसका ध्यान रखना। अब यहाँ पे सर्टिफाइड कौन सा है? वो है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग बताइएगा कि किस स्टेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। होमवर्क लास्ट क्वेश्चंस में मैं थोड़े से ज़्यादा दूंगा, देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर
सही कर सकते हैं लाइव क्लास के दौरान ही। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने रिसेंटली पार्टनर करा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ और ये लॉन्च करेगा इंद्रजाल, जो कि पहला एआई इनेबल्ड काउंटर ड्रोन होगा। देखो काउंटर ड्रोन अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो आंसर है वो है ग्रीनी रोबोटिक्स के द्वारा ये लॉन्च करा गया है। पहला एआई इनेबल्ड काउंटर ड्रोन जो है वो बनाया गया है, इंद्रजाल इसका नाम होगा। नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी याद रखना। तो ये थे हमारे सितंबर फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए सितंबर सेकंड वीक भी ले आऊँगा। थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर के पिछले 9 महीने के करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड जो होंगे। और कोशिश ये है कि क्योंकि अब कहा जा रहा है कि ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा तो चांसेस ये हैं कि आपको जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर ज़्यादा देखने को मिले। तो तैयारी में आप लोगों के साथ हम लोग हमेशा से हैं, आगे भी रहेंगे। आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से बढ़ाए रखिएगा। पहले हम लोग स्टार्टिंग जब हम लोग शुरू करा था तब बहुत कम थे। आज आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोगों के साथ 2,46,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं। तो आप लोगों की सिलेक्शन होनी चाहिए। बाकी होल्डिंग हैंड्स टिल यू मेक इट। ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करते चलो। इस सेशन को लाइक कर देना। और अगर आप लोग कोई भी टेस्ट या कोर्स लेना चाहते हैं, आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को ये पीडीएफ वगैरह भी सब मिल जाएंगे। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।